गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे परमात्मा का जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पता नहीं किस किस भाव में बह जाते हैं। ये गुरुजी की माया गुरुजी ही जाने, उनकी लीला तो अपरंपार है। सुबह कब उठना है, कब नहीं उठना है, सब उनके हाथ में है। कभी उठना भी है तो तो हमें करना क्या है वो भी उन्हीं की मर्जी से होता है। सच में बहुत ही अच्छा साथ है जब हम परमात्मा के साथ उस समय को बिताने लगते हैं, उसको जीने लगते हैं। उस समय को हम उनके साथ जीने लगते हैं जो मेन शक्ति हमारे साथ है। बड़ा अच्छा लगता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जब गुरुजी का स्वरूप मेरे पास एज ए ब्लेसिंग किसी और से मिला था, सोच के देखती हूँ मैं कि जब मैं नहीं जानती थी तब भी गुरुजी ने कितना सब कुछ किया। और जब गुरुजी के बारे में पता चला, जब मैं नहीं जानती थी कि ये वो शक्ति है जो शुरू से मेरे साथ है, तब भी मेरे सोचने से तो कुछ नहीं बदला ना। मतलब हमारी लाइफ में जो भी घटित हो रहा था, हो रहा है या आगे आने वाले समय में होगा, वो सब निश्चित होता है। वो उसी हिसाब से होता है जो शक्ति, जो एनर्जी आपको संभाले हुए है। मुझे मेरे महाशिव ने संभाला। उन्होंने शुरू से मेरी डोर अपने हाथ में रखी। तो कब, कहाँ, कैसे कैसे लाइफ होगी, कैसे जीऊंगी, कहाँ रहूंगी, सब कुछ उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। इसमें गुरु के बारे में जानना और कब वो मेरे जीवन में एक, कहते ना, कर्टन हटाकर मेरी लाइफ में आ गए, तो वो सब बहुत अमेजिंग है। और ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसी थी गुरु की संगत जो शुरू से गुरु नाम से ही बहुत घबराती थी, बहुत डरती थी। क्योंकि बचपन से ही जो आसपास घटित हुआ या कुछ ऐसा माहौल बना या ऐसा कुछ सुनने में आया तो मैं इससे पीछे हट जाती थी, डर जाती थी। जैसे हरिद्वार जाने के नाम से वहाँ पर जो सबको एक साथ गंगा मैया में सब लोग तो डुबकी लगाते हैं, उस नहाने के नाम से मैं डर जाती थी। मैं कभी हरिद्वार नहीं गई, लेकिन परमात्मा गुरुजी मुझे लेकर गए। और ऐसे ही गुरु नाम से बहुत पीछे हटती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत डरती थी। कहीं नहीं जाना, ये नहीं। कभी कोई किसी के बारे में बताते थे तो सुनकर मन में कुछ ख्याल आते थे, ऐसे भाव आते थे कि आजकल कलयुग में कहाँ गुरु होते हैं। जैसे भगवान राम की लाइफ में उनके गुरु थे, या जो हमारे पहले वाले समय में जितनी भी मैंने शक्तियों के बारे में सुना, उन सब के बारे में मैंने कहा आज कलयुग में नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो दिमाग है ना, जो हमारा ये चतुराई वाला, ये जो ज़्यादा चलता है, उसको तो गुरुजी ने उठा के ऐसे पटक देना है जैसे कि बस चारों खाने चित। और मैं कहीं जाने वाली नहीं थी और गुरु ने मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड के साथ बुलवाया, और मेरे हस्बैंड ही मुझे डांटते हुए, लगभग बहुत गुस्सा करते हुए, बहुत ज़्यादा डांटते हुए मुझे बच्चों के साथ बड़े मंदिर ले गए। वो मेरा एक वो पल था जब मेरा सामना एक ऐसी शक्ति से होना था जिसको मैं नहीं मानती थी और ना ही कभी जानती थी कि ये आज तक मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और सच में बहुत अमेजिंग होता है ये सब, जब धीरे 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 सब कुछ समझ में आने लगता है। अरे बाप रे, गुरुजी तो सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे देते चले गए, ऐसे देते चले गए, और इतना कुछ कि अब उनके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता।
तो कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा वास करता है, हर जगह वास करता है। जब मेरे पास उनका स्वरूप नहीं था, जब मैं सिर्फ उन्हें दिव्य शक्ति के नाम से जानती थी, कब से उन्हें दिव्य शक्ति पुकारती आ रही थी, और कब मुझे पता चला कि मेरी दिव्य शक्ति तो ये है जो हमेशा से मेरे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। तो फिर एक अलग ही अनुभव और बहुत सारी इम्यूनिटी और पॉजिटिव एनर्जी और इतना सब कुछ अंदर फील करने लगते हैं कि समझ ही नहीं सकते कि इस शब्द में कितनी ताकत है। और जब मेरे पास पहला गुरु का स्वरूप आया, बताओ, मैं ऐसी नासमझ लड़की कि गुरुजी का स्वरूप इतना प्यारा पिंक चोले में मेरे पास आया, और वो आया जो साइड में ऐसे देख रहे हैं। तो मैं बहुत रोई थी कि गुरुजी तुम मुझे तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो वहाँ इतने बड़े बड़े स्वरूप तुम्हारे लगे हुए हैं, और तुम मुझे देखते हो, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं तुमसे कुछ बात कर पा रही हूँ। और यहाँ तो गुरुजी ऐसे आए थे कि नहीं, वो मुझे नहीं, जैसे किसी और को देख रहे हैं। तो वो भी सब कुछ लिखित होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से ये सब होता है कि मेरे जीवन में मेरी लाइफ को जो ब्लेस करने के लिए आए, जो वो आए, और किस तरीके से उन्होंने मुझे मेरे साथ ही कैसे ब्लेसिंग्स की भरमार कर दी मुझ पर, वो तो एक अलग ही मतलब नज़ारा ही अलग है जो गुरुजी मुझे दिखा देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और वही एक स्वरूप वो ऐसा है कि जब मेरी इच्छा होती थी कि गुरुजी तुम मुझे नहीं देख रहे, तो गुरु ने गुरु चरणों में उसी स्वरूप में मुझे आईज ब्लेस की, और वो ब्लेसिंग मैं अब तक नहीं भूल पाती, क्योंकि मैं अब स्वरूप को देखती हूँ तो मुझे बहुत प्यारे दर्शन हो जाते हैं। उनमें त्रिनेत्रों का इतना दिव्य दर्शन गुरुजी दे देते हैं कि मैं कुछ कहने लायक हूँ ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। मेरे महाराज हैं ही इतने प्यारे, मेरा महाशिव इतना ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं हमें कि वो हमारी हर उसको, मतलब हमारे अंदर जो भाव उठते हैं ना, वो उठते बाद में पहले पूरा कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अच्छा, मेरे अंदर कभी एक भाव आया था कि क्योंकि ये जो स्वरूप पिंक वाला आया था ना, इसके साथ जो हमें बहुत प्यारा रॉक स्टार बोला जाता है, उसको ब्लैक चोले में जो बड़े मंदिर में विराजित हैं, बहुत बड़ा स्वरूप है, वो भी फ्रेम होने के लिए आया था, और मेरा दिल उस पे आ गया था। मैं कहती थी गुरुजी कितना प्यारा, कितना बड़ा स्वरूप है। उस समय इतनी नासमझ थी, मुझे समझ ही नहीं थी कि ये क्यों है, क्या है, कुछ समझ नहीं। तो जब वो आया था ना, तो वो संगत आंटी ले गई थी, बस सेवा मुझे मिल गई, ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है। तो जब गुरुजी ने मुझे सुबह उठाना शुरू किया, सिमरन कराना शुरू किया, शब्द गुरुवाणी से जोड़ा और बताया कि तुझे करना क्या है, ये सब जो कुछ भी चल रहा था, इसमें जब कभी मैं एकटक गुरुजी को देखने की कोशिश करती थी, स्वरूप को, तो मुझे उसमें रॉक स्टार के दर्शन हो जाते थे। तो इतना प्यारा दर्शन कौन दे सकता है मेरे भगवान के अलावा? कोई नहीं, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। इस कलयुग में अगर इतनी आसानी से कोई मिल सकता है तो वो है भगवान, और वो भगवान जिसका नाम ही आप ले लेते हो, वो आपको साक्षात अपने दर्शन देने शुरू कर देते हैं। और ये भी एक ऐसा समय होता है आपके जीवन का, जब आपका जीवन एकदम से बदलने लगता है, आपकी सोचने समझने की जो एक कहते हैं ना तरीका होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब गुरु रूप में महाशिव आपके जीवन में आता है, तो वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये बोला है कि तुम पहले एक अच्छे इंसान तो बन जाओ, उसके बाद ही तुम अगला कोई ऐसा कदम रखोगे जो वो चाहते हैं। तो गुरु जब जीवन में आ जाता है तो आपका भाग्य, आपका जीवन, सब कुछ बदल जाता है। कुछ नहीं ऐसा जो कि नामुमकिन हो, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में
इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। वो कुछ भी कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। उस शक्ति के सामने हमारी कोई भी औकात है ही नहीं। हम क्या सोचेंगे, हमारा सोचना तो दूर की बात है, हम इतनी समझ भी नहीं रख सकते कि हम उस शक्ति को पहचान सकें। क्योंकि ये सब भाव भी गुरु ही देता है कि जब मेरे पास कोई भी स्वरूप नहीं था तब भी वो मेरे पास थे। उन्होंने इतने प्यारे दिव्य दर्शन मुझे कराए हैं, इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए हैं कि वो कहते हैं कि तेरे पास स्वरूप हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। तो इन सब चीज़ों में तुझे नहीं अटकना, तुझे वो इंसान बनना है जो वो बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये सिमरन और ये जो नाम जप है ना, यही हमारे जीवन की असली पूंजी है, जो हमारी आत्मा को उस परमात्मा के चरणों से जोड़ने का रास्ता दिखाती है। एक ऐसा कि जो वो चाहते हैं उस तरीके से हमें समझ आती जाए और हम एक अच्छे इंसान बन सके। अपने आप को बदलना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं जिनको हम नहीं जानते और ना ही पहचानते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है जो गुरु हमें सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें कैसे बनना है। वो तो साक्षात खुद ही महाशिव हैं, महाकाल है, महारुद्र है। हर शिवलिंग जिसको हम पूजते हैं, सारी शक्ति उन्हीं में तो समाहित है। आज तक किसी ने शायद ही भगवान का दर्शन किया हो, लेकिन जब मेरे परमात्मा किसी को अपनी ऐसी कृपा दृष्टि से नवाजते हैं तो वो एक अलग ही आयाम हो जाता है। जब गुरु मुझे अपने शिव रूप में दर्शन देते हैं तो बहुत प्यारा अनुभव होता है, क्योंकि मैं शिव से शुरू से ही जुड़ी थी। मुझे नहीं पता था मेरे गुरुजी ही शिव हैं, और उन्होंने किस तरीके से मुझे दर्शन कराए, कैसे मैं नानक से जुड़ी हुई थी और नानक की ब्लेसिंग हर बार मुझे बचपन में हर कुछ समय के बाद उनका स्वरूप मुझे मिलता चला जाता था, और मैं उसको अपनी बुक्स के अंदर संभाल कर रखती थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये भगवान है। बस इतना जानती थी कि ये भगवान है, नानक जी भगवान है, भगवान का रूप है। और ये भी मेरे पेरेंट्स ने ही बताया था। लेकिन मेरे गुरु जिस रूप में मेरे जीवन में आने वाले थे वो मुझे नहीं पता था, और शायद यही कारण है कि गुरु ने ये समझाने के लिए जब मुझे सिमरन के बाद दर्शन दिए तो नानक जी के भी दर्शन दिए और अपने भी दर्शन दिए, और दोनों बराबर दिए। और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये एक ही ज्योति है, जिस नानक को तू भगवान मानती है वही मैं हूँ, और मैं तेरे सामने साक्षात विराजमान हूँ, और तू जितनी भी अरदासें करती है वो सब मेरे ही चरणों में आ रही है। चाहे तू शिव को पूजे, चाहे महाशिव को, या तू मुझे पूजे, या नानक को, या साईं को, जिस भी शक्ति को तू मानती है, जिस माँ शक्ति का तू गुणगान करती है, जो कुछ भी तू कर रही है सब कुछ मैं हूँ। आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। जो भी तेरी अरदास है सब मेरे चरणों में आ रही है। तो ये एक बहुत प्यारा अनुभव है मेरे जीवन का कि मेरे गुरु ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए कि कैसे नानक और वो खुद एक हैं, कैसे साईं और वो खुद एक हैं। और ये सब ये हम किताबी बातों से या बिना देखे हम अनुभव नहीं कर सकते जब तक गुरु खुद ना दिखा दे। तो ये बहुत प्यारा एक दर्शन था मेरे लिए गुरु महाराज का कि देख कैसे ये दोनों एक हैं, एक ही ज्योति है, और मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अब जो भी अरदासें तेरी जो भी जब से भी चली आ रही है तो मुझसे ही बात करती आई है। तो इससे बड़ा अनुभव जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। और जो पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा कर्मा था या कौन सी ऐसी अरदास जो मेरे परमात्मा के चरणों तक चली गई और उसने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं इससे पहले जब गुरु को जानती भी नहीं थी, उनका नाम भी नहीं जानती थी, उन्हें कभी देखा भी नहीं था,
सीपी में जो हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा, वहाँ जाती थी। और वहाँ पर जो शिव परिवार बैठा है, वहाँ पर जो नंदी जी बैठे हैं, उनके कान में कुछ बोलकर आती थी। कई बार तो मुझे ही समझ नहीं आता था मैं नंदी जी को क्या क्या बोलकर आ गई। और मेरे नंदी जी को ये बोलकर आती थी कि मेरा मैसेज उनको कन्वे कर देना, क्योंकि ऐसा सुनने में मुझे बताया था किसी ने कि अगर आप नंदी जी के कान में कुछ बोलते हो तो वो शिव जी तक, मतलब हमारे महाशिव तक बात जल्दी पहुंच जाती है, माँ पार्वती के चरणों तक जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि ये सब एक ही शक्ति है। ऐसा सुनने में मतलब मुझे बताया गया था। तो मैं क्या करने लगी थी, मैं जाती थी और कोशिश में रहती थी फटाफट से नंदी जी के पास पहुंचूं और उनके कान में कुछ धीरे 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 जो बोलना चाहता है सब कुछ बोल दूं। तो वो सब बोल के आती थी। और मुझे आज हंसी भी आती है कि नंदी जी भी हंसते होंगे कि ये लड़की कैसी आते मेरे कान में अपनी कहानियां सुनानी शुरू कर देती है। अपनी इच्छाओं की इसकी जो लिस्ट है ना वो बोलना शुरू कर देती है। लेकिन शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे महाशिव का, जो उन्होंने इतनी प्यारी शक्ति का जो एहसास दिया, अपना दर्शन दिया, अपने नंदी जी का साथ दिया, इतने प्यारे प्यारे सत्संग दिए। तो इससे प्यारा अनुभव जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा महाशिव, मेरा महाकाल, मेरा महागुरु, मेरे पूर्ण गुरु जो मेरे सामने साक्षात मेरे परमात्मा के रूप में विराजमान है, उससे अच्छा ना कोई जीवन में था, ना है, ना कभी होगा। क्योंकि जब से उनका दर्शन मिला और हमारी जो तलाश होती है ना जीवन की, वो सारी एक जगह जाकर शांत हो जाती है। पता है कि ये जो हमारा किनारा है जो हमें मिल गया, ये जो समुद्र है जिसमें दरिया को मिलना है, ये वो गुरु चरण है जिसमें जाकर हमें सुकून मिलना है। इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती किसी के लिए भी। तो शुक्राना। बस मन में भाव इतने दौड़ रहे थे कि मन कर रहा था कि मैं बस बोलती जाऊं, क्योंकि एक बहुत प्यारा सत्संग है जो कि मैं बार बार बोलते बोलते रुक जाती हूँ, बट फिर भी आज याद आया तो बोलूँगी ज़रूर। बहुत अमेजिंग है। जो मैंने अभी लास्ट सत्संग में शायद बताया भी था आपको कि ये गुरुजी का बहुत प्यारा बड़ा स्वरूप जो बड़े मंदिर से ब्लेस होकर मेरे लिए स्पेशल बस में ट्रैवल करके आए गुरुजी। पूरी रात बस में रहे और मॉर्निंग में उनको लेकर आए और कैसे उन्होंने हमारा सत्संग सारा कुछ करवाया। फ्रेम होकर आए, सीधा मंदिर में रुके और वहाँ से ब्लेस्ड होकर मेरे घर में आए। पता नहीं क्या कारण था, क्या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु ने उस स्वरूप को मैं किसी को नहीं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि स्पेशली मेरे कानों में वही वॉइस आती थी कि गुरुजी ने तुम्हारे लिए नाम का जो ये स्वरूप ब्लेस किया है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम्हें अपने पास ही रखना है। ऐसा जिन अंकल ने दिया था, उनके वर्ड्स मुझे आज तक याद हैं। तो इसलिए कि वो स्वरूप मेरे पास रहे, किसी को ये ना रहे कि वही मैंने किसी को कुछ दिया नहीं। तो जितने छोटे छोटे फ्रेम किए हुए स्वरूप थे, गुरुजी ने ऐसा भाव डाला कि मैंने जिन संगत को नीड थी सबको बांट दिए और वो स्वरूप मेरे घर में आ गया। क्योंकि गुरुजी ने सिखाया है कि कोई चीज़ तुम्हें चाहिए तो उससे पहले बांटना सीखो। जब तुम बांटोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। और ये आदत अपने जीवन में डाल लो कि बांटना शुरू कर दो। क्या नसीब में होगा, क्या नहीं होगा, वो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। तो कभी भी डिमांड मत करो। तो उस स्वरूप में मेरे लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग थी कि बहुत अच्छे अच्छे दर्शन होते थे उसमें। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ मैं हरिद्वार गंगा मैया गई थी, गुरुजी लेकर गए थे अपने साथ और सत्संग अटेंड कराया था। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सत्संग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो गई वहाँ पर जो शोर है ना, गंगा मैया की जो आवाज़ सुनाई देती है, कल कल जो पानी बहता है, वही सेम बहुत सारा जल और उसकी आवाज़, उस गंगा मैया की आवाज़, उस चलते हुए पानी की आवाज़ और गंगा मैया का आशीर्वाद मुझे इस स्वरूप में मेरे घर के अंदर उनके चरणों में जो दर्शन दिए गुरु महाराज ने, इतना सारा कि मुझे लगा जैसे ये सारा का सारा पानी वहाँ से बहता हुआ मेरे रूम में आ जाएगा।
और सच में जो भाव मेरे गुरु ने दिया वो बहुत ही अनोखा, बहुत ब्लेस्ड था और मुझे साक्षात गंगा मैया के दर्शन अपने चरणों में करा दिए। इससे प्यारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग कोई जीवन में हो ही नहीं सकती और मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। लेकिन ये आभास जो महाराज ने जो दर्शन दिए वो बहुत अनोखे हैं। जितना शुक्राना करूं मैं मेरे गुरु का उतना कम है, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ बख्श दिया जो मेरे जीवन में मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यही तेरा नाम है जो जय गुरुजी, इन 3 अक्षरों से ही हमारा जीवन तृप्त हो जाता है और तर जाता है। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना।